गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का क्लास 12th की मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम है। जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैट्रिक्स के बारे में कुछ बेसिक्स, जस्ट अ मिनट। तो जैसे कि हम लोग मैट्रिक्स के बारे में जान रहे हैं, ठीक है, तो आज हम लोग अब उसके बारे में कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो अगर आपके पास बुक हो, ठीक है, मैट्रिसेस मैट्रिसेस में ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर जैसे आपको 16, 17, ओके 18, एग्जाम्पल नंबर 16, 17 एंड 18 एक एक करके बता रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 16 में ये जो मैंने बताया था एसोसिएटिव लॉ, इसी को प्रूव करना है। कैसे करेंगे? आपको जो तीन मैट्रिक्स दी गई है, ठीक है ना, आपको जो तीन मैट्रिक्स, पहले एक मैट्रिक्स ए दिया रहेगा, एक मैट्रिक्स बी दिया रहेगा, एक मैट्रिक्स सी दिया रहेगा। तो पहले आप इस वाले को करने के लिए फ्रॉम राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड पहले आप बी और सी को निकालेंगे। किसको? बी और सी को, ब्रैकेट वाले को। फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले बी सी को निकालेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा, है ना, जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। इसी तरह इस वाले को जब आप करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को, उसमें ए बी को पहले करेंगे, फिर सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। कुछ ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने आपको आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 में जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूफ करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पर है। किस पे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे। इसमें भी पहले आपको ये फॉर्मूला प्रूफ करना है, ए इंटू बी प्लस सी। ए यहाँ पर है, सॉरी, आपका ये दिया है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी। तो आप पहले ये लेफ्ट हैंड साइड का लोगे, है ना, लेफ्ट हैंड साइड का लोगे। इसमें पहले आप a प्लस बी निकालोगे। क्या निकालोगे? a प्लस बी। फिर जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, इसको c से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसी तरह इस वाले में राइट हैंड साइड वाले को करोगे, इसमें आप ac निकालोगे अलग और bc अलग निकालोगे, फिर ac प्लस bc कर दोगे। आपका ये वाला जो रिजल्ट आएगा और ये वाला जो रिजल्ट आएगा, आप ये दे पाओगे कि दोनों रिजल्ट बराबर है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। सिंपल सी चीज है, बस आपको वैल्यूज जो भी मैट्रिक्स दिए हैं उसको डाल के सॉल्व करना है, ठीक है। मैं ज्यादा टाइम इस सब पे नहीं लगा रहा हूँ बेवजह करके, आपकी बुक में सॉल्व किया है सारा। एक जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो देख लीजिए थोड़ा सा, एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18 में क्या किया है, आपको जो एक मैट्रिक्स का क्या दिया है, क्यूबिक इक्वेशन के फॉर्म, क्यूबिक एक्सप्रेशन दे दिया है, सॉरी इक्वेशन। ए क्यूब माइनस 23 ए माइनस 40 आई इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए उनका सेम ऑर्डर होना चाहिए। तो जब आपको ए, मान लीजिए आपको मैट्रिक्स ए क्या दिया है यहाँ पर, 1 3 2 2 माइनस 2, 1 3 2 2 माइनस 2, 2 3 1 1 2 3 1 1, ये देखिए ये मैट्रिक्स ए दिया है। तो आप पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर में डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट अलग होगा, ध्यान रखिएगा। वेक्टर भी एक चैप्टर है जो आप लोग इस साल पढ़ सकते हैं, ठीक है, वेक्टर वेक्टर के बारे में। तो ए इंटू ए करेंगे, तो आप ए लिख देंगे पहले यहाँ पर, ठीक है ना, और फिर इधर भी लिख देंगे 1 3 2 2 माइनस 2 2 3 1 1। अब आप जब मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, इसी तरह फर्स्ट सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से,
फिर थर्ड को फर्स्ट, थर्ड को सेकंड, थर्ड को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका एक रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आपका डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 1914 1914 14 4 12 16 4 12 6 एंड 8 8 15, ठीक है ना। ये दो रिजल्ट आएंगे। अब ये वाला जो रिजल्ट आ जाएगा ए स्क्वायर, अब इस ए स्क्वायर में ए का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो आपका क्या निकल आएगा ए क्यूब, यानी कि इस वाले मैट्रिक्स में इसी मैट्रिक्स का दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ए क्यूब आ जाएगा। जब आपका ए क्यूब आ जाएगा उसको इसमें रख देंगे। फिर 23a निकालने के लिए इसी a वाले को 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे 23a निकालने के लिए इस मैट्रिक्स को 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हर एक एलिमेंट 23 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 23 1 जा 23, 23 2 जा 46, है ना, 23 3 जा 69, ऐसे कर देंगे। तो जो सेट आएगा उसको यहाँ रख देंगे। अब बात आया 40i, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो 40 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा इस मैट्रिक्स में ऐड होने के लिए इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी सेम ऑर्डर का होना जरूरी है। जैसे कि अगर ये मैट्रिक्स 3x3 का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 का होना चाहिए, यानी कि वो इस टाइप का होगा, ठीक है ना। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये वाला भी है, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। बट ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का, ये 3x3 का। इसी तरह आप 4x4 का भी बना सकते हैं। जब आप ये तीनों वैल्यूज, जब आप 40 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 जब कर देंगे तो 40 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये हो जाएगा, जैसे ये 40 हो जाएगा अब इन तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो आप देखेंगे क्या इन तीनों को सॉल्व करने पर जीरो आंसर आ रहा है। अगर आ जाए तो लेफ्ट हैंड साइड शो द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई द गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? राधिका एंड वर्षा कुछ पूछना है तो बोलिए। नो सर। ठीक, करके बताऊं या आप समझ में आ रहे हैं? नहीं सर, पढ़ लेंगे। हाँ ठीक है। तो अब एक्सरसाइज 3.2 पे आते हैं। एक्सरसाइज 3.2 पर ध्यान देना। इसमें फर्स्ट का कौन सा बताऊं, जल्दी बोलिए। फर्स्ट में 5 है, फर्स्ट सेकंड, है ना। मतलब आपको क्या क्या दिया है, 3 मैट्रिक्स दिए हैं। ए एक दिया है मैट्रिक्स ए, क्या दिया है 2 3 4 2, 2 3 4 2। दूसरा मैट्रिक्स बी दिया है 1 -2 1 -2 3 एंड 5, है ना। तीसरा मैट्रिक्स सी दिया है, क्या दिया है -2 3 5 4 5 एंड 4। अब देखिएगा आपको इसमें कई सारी चीजें करनी है। a प्लस बी करना है, तो a प्लस बी करने के लिए क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ देंगे। 2 में 1 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 3, एंड 4 में 3 7, -2 एंड 3 1, एंड 2 एंड 5 7, ठीक है ना। इसी तरह a माइनस बी कर देंगे, है ना। एंड 3 टाइम्स ऑफ ए सी एंड ए बी, या बी ए निकाल दे रहा हूँ, 3 टाइम्स ऑफ a माइनस सी। तो पहले 3 टाइम्स ऑफ क्या करेंगे a, 2 3 4 2 माइनस सी, -2 5 3 4। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 3 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, -2 5 3 4। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे। 6 में माइनस करेंगे -2 यानी कि +8, एंड 12 में से 5 जाएगा आपका 7, एंड 9 में से 3 जाएगा 6, एंड 6 में से 4 जाएगा 2। तो ये आ गया रिजल्ट, ठीक है ना। इसी तरह से बी ए बी निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके, वो भी दिखा दे रहा हूँ। एक
बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है मल्टीप्लाई करने का, मल्टीप्लाई करेंगे एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप कर लेंगे कोई भी सवाल, कोई बहुत इसमें न्यू चीज नहीं है, जो भी होगी वो बता दी जाएगी। मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई करना है। ये जो मैट्रिक्स अरेंजमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका हर फील्ड में इस्तेमाल होता है, आपके अकाउंट्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा आगे जाके, ठीक है। तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, है ना, 2 एंड 3 3 9, ठीक है। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, 4 1 4 प्लस 3 2 6, -2 and 5, फर्स्ट सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, -2 प्लस 2, 2 2 4 -4 प्लस 5 3 15, and -2 and 4 -2 -8 and 5 2 10। बस इसे सॉल्व कर देंगे, 9 2 11, 4 6 10, 15 and -4 -11 and 10 and 8 +2। चलिए ये हो गया सॉल्व, ठीक है ना, इस टाइप से कर लेंगे। कोई यार क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ आपको लगे आता है तो बता दीजिएगा, स्किप कर दूंगा। एंड कंप्यूट द फॉलोइंग, इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में कौन सा बताऊं, बताइए। आप कोई जानना चाहते हैं या मैं अपनी पसंद से कोई भी करा दूं? सर ये कर लेंगे। कर लेंगे, चलिए। जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसमें उसमें 1 1 आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। एंड कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 में आपके 6 क्वेश्चन है, इन 6 में से कौन सा बताऊं, सेकंड सर थर्ड? रहने दो। सेकंड बता दूं या कोई और, या रहने दूं? रहने सर दो। नेक्स्ट करा दो। हैं? सर ये कर लेंगे। अच्छा कर लोगे तो ठीक है। नेक्स्ट देखना, बहुत सिंपल सी चीज है, नहीं आए तो पूछ लेना जरूर से, ठीक है ना। फोर्थ देख लो आप लोग, फोर्थ वाला, फोर्थ वाले में मैट्रिक्स ए आपको दिया है 1 5 1 2 0 -1 -3 2 and 1, ठीक है, ये हो गया। एंड बी क्या आपको दिया है, बी दिया है आपको 3 4 2 -1 2 0 2 5 and 3, ये दिया है, ठीक है ना। एंड सी भी दिया है, ओके। सी दिया है आपको 4 0 -1 1 3 -2 1 3 -2 एंड 2 2 3 2 2 3। कोई लॉजिकल नहीं है कुछ भी इसमें, बहुत बेसिक सा है। पहले आप लोग a प्लस बी, आपको बोला है पहले a प्लस बी पता करो, कर लोगे आप लोग, फिर b माइनस सी पता कर लोगे ना, दोनों चीज करके बताऊं? यस नहीं सर। सर कर लेंगे। a प्लस बी बस कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ देना, और b माइनस सी में इसमें से इसको माइनस करना, इसमें से इसको नहीं करना है, इसमें से इसको, क्योंकि ध्यान रखिएगा b माइनस सी इज नॉट सेम एज c माइनस बी, जरूरी नहीं है ऐसा हो, ठीक है ना। अब जब ये सारा आ जाएगा तो आप लोग, एक रिजल्ट है वो ये कि a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी, यानी कि ये वाला जो रिजल्ट आएगा, ये जब रिजल्ट यहाँ पर जो भी आए इसमें से c माइनस करना, और ये वाला जो भी रिजल्ट आए इसमें a प्लस कर देना। जब आप ये काम करोगे तो आप पाओगे इसका जो आंसर आएगा, है ना, इसका जो आंसर आएगा ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा, तो ये चीज वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है ना। ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेंगे आप लोग। यस सर 7 का करवा दो। 7 करवा देता हूँ, देख लीजिए 7।
7 क्या है, cos थीटा मल्टीप्लाई बाई cos थीटा sin थीटा, cos थीटा सर ये तो sin, 6 का है ना। सॉरी हाँ ये भी आप कर लोगे, 6 का था सॉरी, 7 फाइंड एक्स एंड वाई इफ, ओके 7 देख लीजिए। एक बात बताइए, इस सवाल को सॉल्व करना जानते हैं क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 9, तो x और y की वैल्यू निकालना जानते हैं। यस सर। दो तरीके हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, तीन तरीके हैं ऐसे तो, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है वो ये कि इसी इक्वेशन को हम लोग वापस ऐसे लिख देते थे, याद होगा आपको 9 प्लस वाई, फिर इस 9 प्लस वाई को उठा के इस इक्वेशन में डाल देते थे, है ना, यहाँ पर। तो ये 9 प्लस 2y हो जाता था, क्या हो जाता था, 9 प्लस वाई इक्वल टू 2, तो 9 प्लस 2y इक्वल टू 2, फिर ये 9 इधर आ जाता था, 2y इज इक्वल टू -7, देयरफॉर y इज इक्वल टू -7/2, y की वैल्यू आ गई, इस y की वैल्यू उठा के या तो इसमें रख दीजिए या तो इसमें रख दीजिए, आपका x की वैल्यू भी आ जाएगी, आ गई ना। तो एक तो ये तरीका है, दूसरा एक और तरीका देखिए, दूसरा एक तरीका अगर आपको याद हो, आप लोग इलिमिनेशन मेथड करते थे, क्या करते थे, इलिमिनेट करते थे। अगर कोई दो वेरिएबल ऐसे नजर आ रहे हैं जिनके कोफिशिएंट की वैल्यू तो सेम है लेकिन साइन अलग अलग है, जैसे कि इसकी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, लेकिन साइन अलग अलग है, तो हम लोग डायरेक्टली दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते थे, तो x प्लस एक्स 2x हो जाता था और माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाता था, 9 to 11, तो x इक्वल टू 11/2 आ जाता था। ये बात समझ में आया कि नहीं आया राधिका एंड वर्षा? यस सर। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर होगा, ठीक है ना। आपको x प्लस वाई मैट्रिक्स दिया है, क्या दिया है, x प्लस वाई मैट्रिक्स क्या दिया है आपका, 7 2 0 एंड 5, एंड दूसरा मैट्रिक्स x माइनस वाई क्या दिया है, 3 0 0 3, है ना। आप डायरेक्टली क्या करोगे, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दोगे, क्या कर दोगे, इसे मैट्रिक्स इसे 1 बोल दोगे, इसे 2 बोल दोगे, ठीक है ना, यहाँ लिख दोगे एडिंग मैट्रिक्स 1 एंड 2, यानी कि x प्लस वाई में आप ऐड करोगे x माइनस वाई, तो क्या आएगा 7 0 2 5 प्लस 3 0 0 3, ठीक है। अब देखिए इस प्लस वाई से ये माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 7 एंड 3 10 0, कुछ वैल्यू गलत डल जाए तो एक बार बता दीजिएगा ना, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, जल्दी में कुछ हो सकता है कभी कभी। अब देखिए ये हो गया, 2x की वैल्यू आ गई, 2x की वैल्यू आ गई, तो दोनों साइड अब क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग 1/2 बोथ साइड, ओके। अब देखिएगा जैसे ही आप इसमें 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1/2 ऑफ 2x इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 10 0 2 8, ओके। अब देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 0 1 4, आया, नहीं समझ में आया राधिका वर्षा? यस सर आगे। बस अब x की वैल्यू आ गई ना, अब इस x की वैल्यू उठा के या तो इसमें रख दीजिए या तो इसमें रख दीजिए, आपका y की वैल्यू भी आ जाएगी, ओके। बस आपको उधर भेजना है और सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना पड़ेगा, y की निकाल लोगे ना, यस सर। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 बताऊं क्या, ये भी हो ही नो जाएगा। सर। क्वेश्चन नंबर 9,
सर रहने दो। 9 एक बार रफली 9 की जगह 10 बता दे रहा हूँ, ठीक है? 10 से ही होगा 9, 10 और 9 एक ही तरह है। तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स जेड वाई टी प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1 0 2, इसको लेंगे, जिसको किसके बराबर बताया? 3 टाइम्स ऑफ 3 4 5 6, 3 4 5 6। ओके, अब देखिएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x 2z 2y 2t, है ना, प्लस 3 माइनस 3 0 6। ओके, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12 एंड 6 3 जा 18। ओके, अब इसको इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि 2x प्लस 3 and 2z minus 3, 2y and 2t equal 2t plus 6। बस ये भी मैट्रिक्स आ गया 4 और 2 क्रॉस 2 का। यहाँ ऑलरेडी मैट्रिक्स जिसके ये बराबर है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग टू मैट्रिक्स आर इक्वल इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। यहाँ पर लिख देंगे ये बात, टू मैट्रिक्स आर इक्वल इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, विच इम्प्लाइज दैट, लिखूं क्या, लिख देंगे टू सर मैट्रिक्स कर लेंगे। आर इक्वल, बस एक बार बता दूं, कोई नहीं, हर कोई नहीं कर सकते। टू मैट्रिक्स आर इक्वल इफ corresponding elements are सेम, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो, सेम हो। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो यानी कि 2x प्लस 3 9 के बराबर होगा। इसको सॉल्व करेंगे, चार इक्वेशन सॉल्व करेंगे, सारी x y z की एंड t की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिएगा 11 भी कर लेंगे आप लोग। थर्टीन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, कर सकते हैं क्या? नो सर। f of x is equal to cos x minus sin x cos x 0 0 0 0 1। ओके, आपको fx दिया है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि fx fy, आपको ये चीज प्रूफ करना है कि fx इंटू fy किसके बराबर होगा, f ऑफ x प्लस y के। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले fy डिफाइन कर लीजिए, विच इम्प्लाइज दैट, जब ये fy डिफाइन करेंगे, fy क्या हो जाएगा, cos y, x की जगह क्या वैल्यू डालना है y, तो cos y sin y 0 माइनस sin y cos y 0 0 0 एंड 1। ओके, ये हो गया, fx आ गया, fy आ गया। अब जो है दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि cos x minus sin x 0 sin x cos x 0 cos y 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा, cos x
मल्टीप्लाई बाई कॉज वाई प्लस माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई बाई प्लस साइन वाई, यानी कि माइनस साइन एक्स प्लस साइन वाई। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक वर्षा राधिका? प्लस 0 इंटू 0। नो सर। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉलम, ध्यान दीजिएगा। मैं इरेज करके यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है? नीचे लिखने में बड़ा प्रॉब्लम होगा मुझे, थोड़ा सा दर्द हो रहा है मेरे नेक में। सर शॉर्ट में बता दो। शॉर्ट में बता दूं? चलिए ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया तो ये देखिए क्या आ गया, इस चीज को नोटिस करिएगा। ये क्या आ गया? cos x cos y एंड प्लस माइनस माइनस साइन x साइन y, और ये वाला जो क्वांटिटी है ये 0 हो जाएगा। तो ये cos a cos b प्लस माइनस साइन a साइन b का क्या होता है? cos x प्लस y, यही होता है ना? याद है कि नहीं आपको? नो सर। कोई नहीं, ये एक फॉर्मूला होता है। अगर हम लोग क्लास 11 का, एक चीज और बता दूं, जो टिग्नोमेट्री आपको इनवर्स टिग्नोमेट्री इस बार पढ़ाना है, उसके पहले जो भी टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो 11th में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? अभी तो जिस टाइम आपको डिटर्मिनेंट पढ़ाता रहूंगा उस टाइम मैं कोशिश करूंगा उस क्लास में इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन चलता रहे। तो जो मैं अभी वीडियोस उसमें बनाऊंगा आप उसकी वीडियोस देख लेना सारी, ठीक है ना? वीडियोस देख के 11th में जो टिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है उससे लगा लेना आप लोग। फिर जो डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना। अब मैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें? नो सर। क्योंकि मैं फिर 11th में भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ाऊँ फिर 12th में भी पढ़ाऊँ तो संभव नहीं है, इतना टाइम भी नहीं है और फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये। तो मैं 11th में जो पढ़ाऊँगा आप उसकी वीडियोस देख लेना, ठीक है ना? और उसके सवाल लगा लेना, फिर जो नहीं आएगा पूछ लेना मुझसे, ठीक है? तो ये फॉर्मूला होता है, ये cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना? cos x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है ये, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। इसी तरह साइन a प्लस बी का भी होता है, साइन x प्लस वाई का। साइन x प्लस वाई का जो फॉर्मूला होता है उसमें तुम्हारा मल्टीप्लाई फर्स्ट साइन a cos b प्लस cos a साइन b, मतलब साइन x cos y प्लस cos x साइन y, इस तरह होता है। इसी तरह x माइनस वाई और x प्लस वाई का भी फॉर्मूला होता है, ठीक है ना? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप ये पाओगे कि अल्टीमेटली ये वाला जो चीज है किसमें चेंज हो जाएगा? cos x प्लस वाई में, है ना? यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? cos x प्लस वाई। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा साइन माइनस साइन एक्स प्लस वाई, यानी कि जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो निगेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस वाई निगेटिव ऑफ कॉस एक्स साइन वाई आएगा। तो निगेटिव कॉमन ले लेंगे तो प्लस में आ जाएगा और ये साइन एक्स प्लस साइन वाई बन जाएगा। इसी तरह नीचे वाले का भी साइन एक्स प्लस वाई आएगा, है ना? क्लास 11th में दिया है ये। एंड इधर का आ जाएगा कॉज ऑफ एक्स प्लस वाई, और यहाँ 0 0 1 0 0 यही रहेगा। जब आपका ये हो जाएगा, देखिए फंक्शन ऑफ एक्स को फंक्शन ऑफ वाई से मल्टीप्लाई करते हो, क्या आया? फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई। नहीं समझ में आया वर्षा एंड राधिका? सर आ गया। तो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई यानी कि ये फंक्शन एक्स जो डिफाइन किया गया था वो वही चीज है, फंक्शन एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना, यानी कि एक्स की जगह एक्स प्लस वाई को रख देना। यानी कि अगर आपसे कभी आपको एफ एक्स दिया है, आपको एफ एक्स दिया है और आपको पूछा है एफ वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई क्या होगा, तो आप डायरेक्टली इस फंक्शन में एक्स प्लस वाई रख दोगे और आंसर बता दोगे क्या होगा, ठीक है ना? यही चीज है। और बताइए कौन सा बताऊं 13 के अलावा? सर 18 तक तो कर लेंगे। 18 वाला क्वेश्चन कौन सा है? नहीं 18 तक कर लेंगे। अच्छा कर लोगे आप लोग, 18 तक कर लोगे, अच्छी बात है।
क्वेश्चन नंबर 19 20 वगैरह भी आसान ही है, कोई टफ चीज नहीं है, आपको बस डेटा दिया है। आप एग्जांपल नंबर अ ट्रस्ट फंड हैज a 30,000 rupees that must be invested in two different types of bond. The first bond pays a 5% of interest per year and the second bond pays a 7% interest per year. Using the matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among the two types of bond if the trust fund must obtain the annual total of interest 1,800 and 2,000 rupees. एक मिनट। अच्छा, if the trust fund must obtain the annual total interest of 1800। आपको इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन तो अगली क्लास में कराऊंगा, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली इसका जो प्रोसीजर है वो याद नहीं है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बट ये बात ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको दो वेरिएबल आएंगे एक्स एंड वाई, है ना। मैं इसे अगली क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन एक बार समझा दे रहा हूँ कि एक ट्रस्ट फंड है जिसमें 30,000 जो है आपका, ट्रस्ट फंड हैज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। दो तरह के बॉन्ड्स में उसे इन्वेस्ट करना है उस 30,000 रुपीज को, ठीक है। और पहला बॉन्ड जो है वो 5% का इंटरेस्ट पे करेगा और दूसरा वाला 7% का। यूजिंग द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड। हमें ये जो 30,000 रुपीज है ना, उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसी एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है कि ये दो पार्ट्स कौन कौन से, इन दोनों की वैल्यू क्या होंगी, कि इन दोनों की वैल्यू कौन सी होगी कि इन दोनों पर जब 7% और 5% के इंटरेस्ट से लगाया जाए तो हमारा इंटरेस्ट, पहला इंटरेस्ट जो है 1800 का इंटरेस्ट होना चाहिए, किस पर, 30,000 पर, और अगले वाले में 2,000 का होना चाहिए। कितना, 2,000 का। तो ट्राई करें, शायद देखें हो जाए तो, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई नहीं, अगली क्लास में बताऊंगा। अगर हमारा पहला अमाउंट है इसे मैं अगली क्लास में कराता हूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? इसमें अगली क्लास में करा देता हूँ, ठीक है ना। टिल देन क्वेश्चन लगभग ऑलमोस्ट ऐसे ये चैप्टर 3.2 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। 1 से 2 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। मैं इसे अगली क्लास में बता दूँ, वर्षा एंड राधिका? यस सर। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही है ना।